हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लकी एमएस एग्जाम में। और मैं हूं मनीष। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और उसके प्रश्न बताएंगे और पूरे वीडियो का एंड तक आप देखेंगे। तो हम देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता है यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति माने होता है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज मिति मतलब होता है माप, यानी त्रिभुजों को माप ही क्या कहलाता है, त्रिकोण मिति कहलाता है। तो त्रिकोण मिति में जो इसके अनुपात होते हैं, यानी एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज में हमारा क्या होगा, तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ पे जो तिरछी भुजा होती है उसे हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। और जो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा, इसके जस्ट सामने वाला ये भुजा क्या होगा, हमारा लंब होता है। और नीचे वाली भुजा क्या होती है, हमारा आधार होगा। अब आधार को हम ए से, लंब को एल से और विकर्ण को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पाइथागोरस का रूल है, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है, डी है, डी का स्क्वायर, शेष अन्य दो छोटी भुजाओं की, शेष अन्य दो छोटी भुजा हमारा कौन कौन होगा, यल है और ए है, के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये कहा था पाइथागोरस प्रमेय का रूल है, ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। साइन थीटा इसे हम कहते हैं कोणांक। कोणांक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग याद करते हैं, लाल बटे कक्का के ए। यहाँ कर्ण को हम ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या के से या डी से, दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम के लिख देंगे, कर्ण। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब जस्ट इसी का उल्टा साथियों क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा। काट का आगे क्या होगा, कास का उल्टा क्या हो जाता है हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे जो कासेक थीटा होगा, कासेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इतने अनुपात को जानना बहुत आवश्यक है। अब इसी के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन है, तो उसी पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि cos A बराबर लिखा गया है 5/13, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A का मान ज्ञात करना। तो साथियों हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में यहाँ जो कोणांक दिया रहे उस कोणांक को इसी के सामने लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने ये वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है।
तो यहाँ पे ये कितना है, cos थीटा है। cos क्या बराबर होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब ये भुजा आपको नहीं पता है तो इस भुजा को पहले क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि हमने आपको बताया कि कर्ण का स्क्वायर शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का वर्ग 13 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो 13 का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर। अब साथियों हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक खाने में a प्लस बी होता है और दूसरे खाने में a माइनस बी होता है। तो एक बार यहाँ पे जोड़ लेंगे, 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और एक बार घटा लेंगे, 13 में 5 भी कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब यहाँ स्क्वायर लगा है, उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x के। 18 से 144 होता है, 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 144 लिख देंगे बराबर x के, इसका वर्गमूल निकालेंगे 12 बराबर कितना हो जाएगा, x के। x का मान कितना मिल गया हमें, 12 मिल गया है। अब आपसे पूछा है कि tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का मान क्या होगा, tan a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा और आधार कितना होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि cos a, दूसरा क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर a अपान b लिखा है तो आपसे पूछा है कि tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो कोणांक लिखा है इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा b और c को आप कहीं भी लगा सकते हो, तो b को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे c को लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण को b लिख देंगे, आधार को कितना लिख देंगे, a लिख देंगे। अब यहाँ से ये भुजा आपको नहीं पता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का जब प्रमेय लगा देंगे तो हमारा क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो बड़ी भुजा हमारा क्या होगा, b का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अन्य दो छोटी भुजा x का स्क्वायर प्लस क्या होगा, a का स्क्वायर। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर। स्क्वायर उधर लेके जाएंगे क्या होगा, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या होगा, x। तो आपको ये वाली भुजा पता हो गई है। अब ये क्या है, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अंडर रूट में क्या होगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपान a। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि cos a बराबर 3/5 है, यदि cos a बराबर 3/5 है तो आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाइयों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिया।
अब त्रिभुज बन गया हमारा, तो यहाँ पे नामकरण करेंगे, ये कोणांक यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा दिया गया है यहाँ पे। अब बी और सी को आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ सी लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब यहाँ पे काश है, तो काश बटे आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, ए है, कर्ण क्या है आपका, ये है। अब यहाँ से ये क्या होगा हमारा लंब, और यहाँ पे कर्ण आपका कितना दिया है, 5 दिया है, और आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार यानी एल का स्क्वायर आपको नहीं पता है, और आधार का स्क्वायर पता है, यानी 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 3 का स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल का स्क्वायर। एक खाने में जुड़ रहा है, खाने में घट रहा है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 में 3 घटा लेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अंडर रूट लगा लेंगे यहाँ से, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, बराबर क्या होगा, एल के। 8 दूनी 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, बराबर क्या होगा, एल की। आपका कितना मान आ जाएगा, एल का 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। जब एल का मान आपका 4 आ गया, तो आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर ए। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। साइन ए बराबर होता है 4/5, यानी लंब बटे कर्ण, यानी 4/5, 4/5। और कहा है कि होल स्क्वायर कर लीजिए इसका, तो होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16/25। कितना होगा, 16/25 आपका ऑप्शन होगा। ठीक है भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, यदि cos ए बराबर 15/17, यदि cos ए बराबर 15/17 है तो ब्रैकेट में tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करना है। अब हम साथियों क्या करेंगे, पहले यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लिया, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कोणांक ए लिखा है, ए को यहाँ लिखेंगे, इसके जस्ट सामने लिखा लंब, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, 15 है, कर्ण कितना है, 17 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ x मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये x का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, एक खाने में हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक खाने में a प्लस b और दूसरे खाने में होता है a माइनस b। एक खाने में 17 15 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 17 में 15 घटा लेंगे, 2 बचेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ये के बराबर आएगा। 32 दूना 64 होता है, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 है 64, 8 आ जाएगा। 8 बराबर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 8 लिख देंगे। अब आपसे पूछा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा प्लस tan a प्लस cot a। tan a का मान कितना हो जाएगा हमारा, 8/15 हो जाएगा, 8/15 होगा, प्लस 15/8 हो जाएगा, 15/8 होगा। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 15 में 225 हो जाएगा, और बटे कितना होगा, 15 कितना होगा, 120 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे साथियों, यहाँ से जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे 289 बटे कितना हो जाएगा, 120 होगा। ठीक है साथियों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 289 बटे 120। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है दोस्तों।